स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जो सुभाषित रत्नानी पाठ है उसके श्लोक किए थे, जो कि हमें आगे कंटिन्यू करने थे। जो अगला श्लोक है आपका वह है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जब भी आप श्लोक को पढ़ते हैं उसको आप कंटिन्यू पढ़ने की कोशिश कीजिए और आप उसको जोर से उच्चारण भी कीजिए, ताकि आपकी जो जिह्वा है अर्थात जीभ है वह उन शब्दों को पकड़ सके। नहीं तो आप पढ़ने में थोड़ी सी आप दिक्कत महसूस कर सकते हैं। तो जो हमारा श्लोक है वह देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय। ठीक है, विद्या विवादाय धनम मदाय। मदाय का अर्थ होता है अभिमान या घमंड करने के लिए। ठीक है, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। परेशान अर्थात दूसरों के, परिपीडनाय अर्थात दुख देने के लिए। खलस्य साधोर विपरीत मेतद। साधु का अर्थ होता है सज्जन, पुरुष या सज्जन। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। रक्षणाय का अर्थात रक्षा करनी चाहिए। अब देखो, विद्या विवादाय धनम मदाय मतलब दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद करने के लिए। विद्या विवादाय, विद्या विवाद करने के लिए। धनम मदाय और धन घमंड के लिए। तथा शक्ति, अब अगला है शक्ति परेशान परिपीडनाय, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए। मतलब जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनके लिए विद्या विवाद करने के लिए, कलह करने के लिए। धन मदाय धन घमंड करने के लिए। शक्ति परेशान पीड़नाय, जो शक्ति होती है वो दूसरों को परेशान करने के लिए। खलस्य साधोर विपरीत मेतद, उनके लिए तो इसलिए होती है, किंतु जो सज्जन होते हैं, खलस्य साधोर विपरीत मेतद, जो खलस्य अर्थात जो सज्जन होते हैं ये सब विपरीत होती है। जो सज्जन होते हैं, सज्जन की ये सब विपरीत होते हैं। जैसे सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ये देखो, साधुर विपरीत, सज्जन के लिए ये सब विपरीत होता है। ज्ञान विद्या देने के लिए, और धन जो होता है वो दान देने के लिए। और च रक्षणाय, और जो शक्ति होती है वो उसकी दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अगला है खलह सर्षप मात्राणि ही परिछिद्राणि ही पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि ही पश्यन्नपि न पश्यति। अर्थात खलह अर्थात दुष्ट व्यक्ति। सर्षप मात्राणि मतलब कि सरसों के समान। सर्षप अर्थात सरसों, और मात्राणि का अर्थ है समान। परिछिद्राणि पश्यति, परिछिद्राणि का अर्थ है दूसरों के दोषों को। पश्यति अर्थात देखना। आत्मनो बिल्व मात्राणि, और खुद के, आत्मनो मतलब स्वयं अपने, बिल्व मात्राणि अर्थात बिल के फल के समान। जो बील का फल होता है, बील अर्थात जो फल होता है वह बाहर से एकदम कठोर होता है। अब देखिए, इसका हिंदी अर्थ है दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान अत्यंत छोटे से भी दूसरों के दोषों को देख लेता है, किंतु अपने बील के फल के समान बड़े दोषों को देखता हुआ भी नहीं देखता, अर्थात अपने दोषों को अनदेखा कर देता है। खलु सर्षप मात्राणि, खलह सर्षप मात्राणि दुष्ट व्यक्ति सरसों के बीज के समान। परिछिद्राणि दूसरों के, जो दूसरों की गलतियां होती हैं उनको भी पश्यति अर्थात देख लेता है। आत्मनो स्वयं के बिल्व मात्राणि बील के फल के समान बड़े होने पर भी पश्यन्नपि नहीं देखता है, देखता हुआ भी न पश्यति नहीं देखता है। अगला है शोकाराति परित्राणम प्रीति विस्त्रभभाजनम केन रत्नमिदं सृष्टम मित्रमित्यक्षरद्वयम्। ये जो श्लोक है, शोकाराति परित्राणम अर्थात शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला। परित्राण अर्थात रक्षा करने वाला। शोकारति अर्थात शोक रूपी शत्रु से। प्रीति विस्त्रम्भ भाजनम अर्थात प्रेम और विश्वास का पात्र।
ठीक है। केन रत्नमिदं सृष्टम, सृष्टम का अर्थात बनाया गया है। मित्रमित्यक्षर द्वयम, और अक्षर द्वयम का अर्थ है मी और त्र, इन दो अक्षरों वाला अर्थात मित्र। मित्रमित्यक्षर द्वयम, मी और त्र अक्षर, इन दो अक्षरों वाला। ठीक है। अब इसके हिंदी अनुवाद देखिए। शोकाराति परित्राणम, शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला। प्रीति विस्त्रम्भ भाजनम, और प्रेम और विश्वास का पात्र। केन रत्नमिदं सृष्टम, मतलब इस रत्न को किसने बनाया है। केन किसने, रत्नमिदं इस रत्न को, सृष्टम बनाया है। मित्र मित्यक्षर द्वयम, मी और त्र इन दो अक्षरों वाला रत्न किसने बनाया, अर्थात मित्र रूपी रत्न सर्वश्रेष्ठ और अनमोल होता है। तो ये जो श्लोक है आपके दोस्तों पर हो सकता है। तो फ्रेंडशिप डे को आप ये श्लोक, अगर संस्कृत के अंदर आप ज़्यादा हो तो आप इस श्लोक से अपने दोस्तों को फ्रेंडशिप डे विश कर सकते हो। मतलब शोकाराति, शोक रूपी दुष्ट जो मन भाव है उससे बचाने वाला, शोक रूपी शत्रु से बचाने वाला, परित्राण अर्थात बचाने वाला, रक्षा करने वाला, प्रीति विस्त्रम्भ भाजनम अर्थात प्रेम और विश्वास के योग्य या विश्वास का पात्र। केन रत्नम इदम सृष्टम, किसने इस रत्न को बनाया है। मित्र मित्यक्षर द्वयम, मी और त्र नाम के अक्षर, इन दो अक्षरों को अर्थात मित्र जैसे अनमोल और सर्वश्रेष्ठ रत्न को। अगला श्लोक है परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। वर्जयेतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ये भी मित्र पर ही है। परोक्ष अर्थात पीठ पीछे, अप्रत्यक्ष जो होता है पीठ पीछे। कार्य हंतारम अर्थात काम बिगाड़ने वाले को, प्रत्यक्ष अर्थात सामने, प्रियवादिनम अच्छे बोलने वाले को या मधुर बोलने वाले को। वर्जयेतादृशम, ठीक है, वर्जियत अर्थात त्याग देना चाहिए। मित्र को। विषकुंभम पयोमुखम, विषकुंभम अर्थात जहर से भरे हुए घड़े को। ठीक है। पयोमुखम अर्थात जिसके मुख भाग पर दूध हो, ऐसे को त्याग देना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले तथा सामने मधुर बोलने वाले, जिसके ऊपर का भाग दूध लगा हो, ऐसे जहर से भरे घड़े को के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। परोक्ष कार्य हंतारम, पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम और सामने मधुर वचन बोलने वाला। वर्जते आदर्शम मित्रम, ऐसे दिखने वाले मित्र को त्याग देना चाहिए। विष कुंभम पयोमुखम, जिसके जो विष का कुंभ, विष का घड़ा होते हुए जिसका मुख दूध के समान हो, अर्थात उसके मुख भाग पर दूध लगा हुआ हो और अंदर उसके जहर हो, ऐसे मित्र का त्याग करना चाहिए। दूसरा है अनुकूले विद्यो द्वेयम यतः पूर्यिता हरिः, प्रतिकूले विद्यो देयम यतः सर्वम हरिष्यति। विदो अर्थात भाग्य के, अनुकूले अर्थात अनुकूल होने पर, देयम देना चाहिए, प्रतिकूले और विपरीत होने पर, यतः क्योंकि, यतः अर्थात क्योंकि, पूर्यिता देने वाला, हरि अर्थात परमेश्वर ईश्वर, हरिष्यति छीन लेगा। कहने का अर्थ ये है कि अनुकूले विधो देयम यतः, भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए क्योंकि देने वाला ईश्वर है। देयम यतः पूर्यिता हरि, क्योंकि देने वाला ईश्वर है। प्रतिकूले विधो देयम यतः, और भाग्य के विपरीत होने पर भी दान देना चाहिए क्योंकि वह ईश्वर सब कुछ छीन लेगा। यतः सर्वम हरिष्यति, वह ईश्वर सब कुछ छीन लेगा। अर्थात भाग्य अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दान तो देना ही चाहिए क्योंकि ईश्वर ही देने वाला है और वही छीनने वाला भी है। अगला जो श्लोक है वह है
अहिंसा परमो धर्मस्ता अहिंसां परम तपः अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। अर्थात अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है वह सर्वोच्च धर्म है, परम धर्म है। ठीक है। स्था अहिंसाम परम तप, और जो अहिंसा है वह सर्वोच्च तपस्या भी है। अहिंसा परम सत्यम, जो अहिंसा है वह परम और सर्वोच्च सत्य है। यतो धर्मः प्रवर्तते, क्योंकि अहिंसा से ही धर्म चलता है, अहिंसा से ही धर्म का निर्माण होता है। अर्थात मन वचन एवं कर्म से प्राणियों को पीड़ित नहीं करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म, तप और सत्य होता है। आयातायिनम आयांतम हन्या देवा विचारयनः नाततायी वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आयांतम अर्थात आते हुए को, ठीक है, आते हुए को। आततायिनम अर्थात आतताई को। अविचार्यन बिना विचारे, बिना विचारे। हन्यात अर्थात मार देना चाहिए। हंतु अर्थात मारने वाले का। इसका अर्थ है आते हुए आतताई को बिना विचार के ही मार देना चाहिए। आतताई का वध करने में मारने वाले का कोई भी दोष नहीं होता है। ठीक है। अब अगला हो रहा गोपाल सांघिकः कृष्णः रामो वानर सांघिकः सददिक्षु सांघिको बुद्धः महात्मनायो ही सांघिका। अब ये जो सांघिका है इसका अर्थ है संबंध, संगठन से संबंध। अर्थात गोपाल सांघिक अर्थात ग्वालों के संगठन से संबंध। वानर सांघिक अर्थात जो बंदर हैं उनके संग से संबंध। सदभिक्षुर सांघिको अर्थात सदभिक्षुणा संगेन या संग से संबंधित। महात्मना अर्थात महापुरुष। अब क्या कहा गया है? श्री कृष्ण ग्वालों के संगठन से संबंध थे। गोपाल सांघिक कृष्ण, श्री कृष्ण गोपालों के संगठन से संगत थे अर्थात उनके साथ थे, उनसे संबंधित थे। रामो वानर सांघिक, और जो राम थे वह वानरों के सांघिक अर्थात संबंध में थे। सद भिक्षु सांघिको बुद्ध, जो बुद्धा थे वह भिक्षुओं के सांघिक थे या संघ से संबंधित थे। महात्मनाओ ही संघिका, निश्चय ही महापुरुष संगठन निष्ठ होते हैं, वह संगठन बनाते हैं अर्थात संघ प्रिय होते हैं। तो ये श्लोक सारे पूरे हो गए और अगली वीडियो में हम प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।